ने चीन के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। सदर ट्रंप ने चीन पर 100% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। चीन पर इजाफी टैक्स नवंबर में लगेगा। चीनी सदर से मुलाकात मनसूख नहीं की। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। ईद से यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। गजा में अमन माहिदा अरब ममालिक और इसराइल सबके लिए शानदार है। मशरिक़ वस्ता के दौरे में मिस्र जाऊंगा। दौरा इसराइल में पार्लियामेंट से खिताब करूंगा। पाक भारत समेत 8 जंगे रुकवाई नोबेल इनाम न मिलने पर अफसोस है। इसराइली फौज ने गजा से इनखला का इब्तदाई अमल मुकम्मल कर लिया। इसराइली फौज ने माहिदे के तहत नई हदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी है। गजा के रिहायशी इसराइली फौजी कंट्रोल में आने वाले इलाके में दाखिल होने से गुरेज करें। इसराइली फौज का फलस्तीनियों को इंतबाह। उधर जंगबंदी माहिदा नाफिजुल अमन होने के बाद फलस्तीनियों ने बचा कुचा सामान उठाकर अपने तबाहाल घरों का रुख कर लिया। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि गजा की गवर्नेंस फलस्तीन का दाखिली मामला है। किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। बदनामे जमाना गैंगस्टर तीफी भट्ट पुलिस हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। इब्तदाई इतलात के मुताबिक पंजाब पुलिस तीफी भट्ट को अमीर बलाश कत्ल केस में तफ्तीश के लिए दुबई से गिरफ्तार करके लाई थी। तीफी भट्ट को कराची से लाहौर लाया जा रहा था। रहीम यार खान के नवाही इलाके अहमदपुर लम्मा रोड पर साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। तीफी भट्ट गोलियों की जद में आकर मारा गया। ये पुरअमन एहतजाज कहाँ से लगता है? जिस कमरे को खोलते हैं चाकू छुरियां और हथियार मिलते हैं। गजा अमन माहिदा तमाम मुस्लिम ममालिक ने मान लिया, हमास ने मान लिया, फलस्तीनी अथॉरिटी ने कबूल कर लिया, गजा में रहने वाले मजलूमों ने मान लिया। लेकिन TLP इस पर एतराज क्यों कर रही है? पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज नहीं। TLP के बहुत से कारकुन कीलों वाली लाठियों और दीगर चीजों के साथ गिरफ्तार। इस्लामाबाद में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल। जुड़वा शहर दूसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद। मामूलात जिंदगी मफलूज। शहरी घरों में महसूर। शहर के दाखिली और खारिजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इतराफ में पुलिस की भारी नफरी और डंडा बरदार फोर्स तैनात। लाहौर में भी अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। प्रेस क्लब ठोकर न्याज बेग से मोटरवे मून मार्केट जानिब खारिक नाला ट्रैफिक मुअत्तल। समनाबाद से यतीम खाना दोनों तरफ से बंद। मोटरवे M2 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। वाजे पाकिस्तान ये बात भी वाजे करना चाहती है कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर एक बुनियाद मरसूस की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारे शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे हौसलों को मजीद बढ़ाती हैं। दहशतगर्दों का सहूलतकार कोई भी हो, अब एक्शन होगा। सहूलतकारों के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। खारजियों को रियासत के हवाले करें, रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करें। ये दोनों काम नहीं करने तो फिर भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। फौजी जवानों की शहादत पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं। दिन रात भारत के साथ बैठकर मीटिंग करने वालों से कोई बात नहीं होगी। DGISPR का 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं हर मसले का हल मुज़ाकरात होते तो गज़ावात ना होते। रियासत जो सी है वो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपकी सियासी पार्टियां बनाती, जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो रियासत बन जाती है। फौज का उस रियासत के साथ एक सरकारी ताल्लुक होता है, फैसले रियासत करती है। हम उन मामलात में अपना इनपुट देते हैं जिन मामलात में हमारा ताल्लुक होता है। अब जब वो फैसला सही हो जाए तो उसका क्रेडिट आप ले लें,
अगर वो फैसला गलत हो जाए तो वो आप अदारे पे डाल दें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है। अवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो केपी में दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार हो। फौज को अपनी घटिया और गुमराहकुन सियासत से दूर रखें। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया, 9 मई के जिम्मेदार अपने कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं। ये कानूनी अमल है जो हमारी बका के लिए है। सियासी शोबदाबाजी की वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन मुतासिर नहीं होने देंगे। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान की सलामती के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। दहशतगर्दी के 70% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। गुमराहकुन बयानिए से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमजोर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई, कौम को उलझाया गया। आपने सियासत करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निजात कैसे मिलेगी? आज ये बयानिया कहां से आ गया कि अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेजना? दहशतगर्दों का आदिया खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बुज़दिलाना हमला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िम अल अमूर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेकली बेकर का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। अता तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। हुकूमत सियाहत के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हसूल में मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर खजाना IMF वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। मोहम्मद औरंगजेब दौरा अमरीका के दौरान IMF इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से भी मिलेंगे। मुंतखब ममालिक के वज़राए खजाना को दिए गए एशाई में भी शिरकत करेंगे। हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतालिक जामे निज़ाम जून 2026 तक लाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में सबको किरदार अदा करना चाहिए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को एतमाद में ले रहे हैं। आलूदगी में कमी के लिए ज़राई शोबे में भी जिद्दत ला रहे हैं। लाहौर समेत सूबे भर में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेल बना रहे हैं। तमाम पेट्रोल पंप्स पर कार्बन चेकिंग के निज़ाम की तनसीब लाजिम होगी। पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम, तमाम सरकारी स्कूलों में हैरेसमेंट कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला। लड़कियों के लिए महफूज और बावकार तालीमी माहौल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हाई स्कूल्स में 3 रुकनी कमेटियाँ कायम होंगी। हर कमेटी में कम से कम 3 उस्ताद शामिल होंगे। ख़ातीन की नुमाइंदगी लाजिम करार।